ठीक है, तो आगे बढ़े, है ना। देखो अब हमें बात करना है लिस्ट का, ठीक है, टपल का, सेट का और डिक्शनरी का, ठीक है। लिटिल बिट अबाउट तुम्हें सबको पता है कि क्या होता है, बट आई विल टॉक इन डिटेल, ठीक है। सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट डिक्शनरी, ठीक है। फर्स्ट टॉक अबाउट दिस वन, थोड़ा ये शानदार है, ये तो बहुत सिंपल है, ठीक है, थोड़ा सा शानदार है। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस वन, डिक्शनरी। तो डिक्शनरी क्या होता है, बहुत आसान है। देखो डिक्शनरी इज़ वेरी सिंपल, बहुत काम की चीज़ है, बहुत काम की चीज़ है डेटा स्टोर करने के लिए, ठीक है। एंड मैं बात करूँ तुम्हें अगर मतलब अगर तुम यही वगैरह करते तुम देखते कितना इंपॉर्टेंट है, इससे क्या फ़ायदे हो जाते हैं। फिर भी मैं तुम्हें एप्लीकेशन दिखाऊंगा। सी मान लो डिक्शनरी क्या, देखो मैं से यहाँ पे लिखा हूँ, मैंने यहाँ पर एक लिखा एक्स, ठीक है, एक्स डेटाबेस है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा मान लो नेम, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा नेम, ठीक है। मान लो यहाँ पे लिखा नेम इज़ राहुल, ठीक है, राहुल नेम लिखा यहाँ पे, और लिखा कॉमा एज, मैंने एज में दिया मान लो 28, बस नंबर, ठीक है। और फिर मैंने लिखा यहाँ पे एड्रेस, ठीक है, और एड्रेस मैंने मान लो लिखा यहाँ पे गाजीपुर में आता है ना तुम्हारा गाँव, गाजीपुर से लिख दिया मैंने। अब देखो यहाँ पे से इसको बंद कर दिया, ठीक है। सो इट्स बिकम अ डिक्शनरी, डिक्शनरी मीन्स दिस इज अ रेफरेंस, ठीक है। सो गिविंग अ रेफरेंस द डेटा, ठीक है। नेम इज रेफरेंस, राहुल इज डेटा, ठीक है। नेम, एज और एड्रेस, एड्रेस ADD मतलब एड्रेस, ठीक है, गाजीपुर, ठीक है। जस्ट सी दिस, मतलब एक से एक डेटाबेस है एक तरह से मान लो, ठीक है। इसके अंदर 3 तरह के टाइप है, मतलब टाइप मतलब कि I'm not talking about data type, otherwise राहुल और गाजीपुर इज स्ट्रिंग और 20 इज इंटीजर, है ना। सो I'm not talking about that one, बस थिंग लाइक दिस कि एक डेटाबेस हो गया जिसमें मैं नेम भी स्टोर कर पा रहा हूँ, एज भी और गाजीपुर भी, है ना, एड्रेस भी। सपोज आई वांट टू टेक ओनली नेम, सो आई कैन राइट लाइक दिस x of name and I will get the राहुल। बात समझ में आ रही है। सो अब तुम्हें पूछो तो क्या एक ही नाम स्टोर कर सकते? नहीं, जितना चाहे उतना स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। इसे और बहुत सारे लूप भी चला सकते हैं इसी में, ठीक है ना। सब कुछ करेंगे बट थ्रोली स्लोली विल रीच टू दैट। एंड लेट्स राइट वन प्रोग्राम, पहले देखते हैं ये प्रोग्राम करके, सिंपल सा, है ना। थोड़ा सा आइडिया लेते हैं। सो जस्ट अ मिनट, लेट मी रीस्टार्ट दिस कर्नल। गिव मी 1 मिनट। तब तक तुम लोग लिखो अपने उस पर, एक एक बनाओ। मान लो जैसे अभी मैंने दिया उसे एक एक्स लो, इसको थोड़ा भगाओ, यहाँ से दिखना नहीं चाहिए प्रोग्राम, सब कॉपी पेस्ट मार देंगे। यहाँ पर लिखो एक एक प्रोग्राम तो लिखो एटलीस्ट छोटा सा, है ना। तभी तो लिखो एक प्रोग्राम, राइट हियर व्हाट नेम, है ना, नेम। हाँ मैं जूम करता हूँ, मुझे भी लगा कि थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी, बस ट्राइंग टू जूम इट ओनली, है ना। देखियो देखियो जरा एक बार, दिख रहा है क्या? ये ना इसमें यही सबसे ज़्यादा आता है, दिक्कत ही आती है ना। चलो फिर भी ठीक है, दिख रहा है क्या अभी, है ना। अच्छा इसमें बताओ श्रेया है क्या? श्रेया आर यू देयर? नहीं लग रहा है, ठीक है। और कौन, एक तो स्टूडेंट है उनको देखना है, वो लोग है नहीं, अंकित तो हैं, ध्रुव भी है, हाँ प्रियंका इज देयर, ठीक है, ठीक है। सो आई एम राइटिंग योर नेम, जस्ट गिव अ नेम हियर, ओके, एंड राइट सम नेम, मे बी यू आर राइटिंग एनी नेम, मे बी राइटिंग अजय, जो तुम चाहो वो लिख लो। सपोज आई एम गिविंग हियर एज, सो एज इज बेसिकली मे बी 29 जो भी दे दे, ठीक है। जस्ट नेम एंड एज, राइट यस रन इट, एंड इफ यू सी दिस, इफ आई राइट एक्स, ध्यान से देखो क्या होने वाला है। सो इट विल लाइक ये सब कुछ देगा आपको, क्योंकि आपने नेम लिया है, एज लिया है, तो इट विल गिव यू नेम इज अजय एंड एज इज 29, ओके। Suppose I want only name, so I can give this name also. So it's work like a reference, है ना. Say this. अच्छा. Even if you want to say, check the age, just write age. Done. Anyone? Suppose I said कि चलो एक मैं
प्रैक्टिस के लिए बोल रहा हूँ, इसका कोई बहुत सेंस नहीं है। बोल रहा हूँ एक सभी लोग एक डिक्शनरी बनाओ जिसमें 3 नाम हो 3 एज हो, बनाओ 3 नाम हो और 3 एज हो, दिखाना है मुझे बना के। तो स्ट्रिंग है ना, नंबर थोड़ा स्ट्रिंग है ना। मैंने बोला तो मैं कई बार बात समझाया कि नंबर का कोई एड्रेस वही है ना। टू है, टू विल स्टोर समवेयर, बट इफ यू राइट ओनली एज इज वेरिएबल ना, तो उसका कोई वैल्यू होना चाहिए। इफ यू वांट टू यूज एज अ स्ट्रिंग यू हैव टू गिव लाइक इन्वर्टेड ना, मैंने बार बोला है, नहीं तो उसका कुछ वैल्यू लेके आएगा वो, है ना, इसलिए। चलो चलो करो फटाफट, 3 नाम लिखिए और 3 एज लिखिए। हो गया जी, डन, सिंपल ना, नहीं नहीं हुआ समझ में, हो गया ना। अब दिक्कत आ रही क्या? करेक्ट, हाँ, मैं इसीलिए मैंने ना जानबूझ के ये दिया। मान लो मुझे 3 नाम देना है, सपोज आई हैव टू गिव 3 नेम, जस्ट सी। यहाँ पर एक चैलेंज है, अगर आप तुम मान लो ऐसे सोचते हो कि अच्छा चलो देखो एक ना, एक ऐसे मैं लिखता हूँ कामा और मैं लिखता हूँ सपोज यहाँ पर राहुल, है ना, राइटिंग राहुल, सी दिस, जस्ट सी दिस, या सी। एक तो यहाँ पर एरर आ गया, आई एम जस्ट गिविंग कॉमा हियर, स्टिल इज एरर, ठीक है, व्हाई? देखो, आप एक नेम को रेफरेंस दे रहे हो और 2 नाम दे रहे हो ना, सो एक एक वेरिएबल को 2 डेटा दे रहे हो, कैसे दे सकते हो? अब तक क्या पढ़ा है देने के लिए, क्या करते थे हम लोग? मान लो मुझे एक्स में 3 और 4 दोनों रखना है, हम क्या करेंगे? याद करो ना, हम क्या करते थे? मान लो 4-5 डेटा रखते थे तो क्या करते थे? एक्स इज इक्वल टू, हाँ, स्क्वायर ब्रैकेट लिस्ट ना, वी ट्राई टू बिल्ड अ लिस्ट ना। मैंने जब लिस्ट बताया तो पहली बार बताया था ना कि लिस्ट क्यों रिक्वायर्ड है, एक वेरिएबल में एक ही डेटा रख सकते हैं ना, भूल जाते हो तुम लोग। तो राइट हियर स्क्वायर ब्रैकेट, नाउ सी दिस, एज एक ही अभी भी, राइट नेम हियर, आई एजेंट ऑल, गॉट इट। सो इफ यू वांट टू गिव मोर देन वन वैल्यू यू हैव टू राइट लिस्ट, इसीलिए मैंने क्वेश्चन दिया था कि तुम लोग करो एक बार, ठीक है, तो आगे भूलोगे नहीं। तो मुझे भी यहाँ पर अगर 2 एज भी रखना है तो नाउ आई हैव टू राइट, डन है। अब चलो मुझे पहला नाम पता करना था, तो मैं क्या लिखता? आई वॉन्ट टू प्रिंट अजय ओनली, सो हाउ कैन आई प्रिंट इट? एनी वन ऑफ यू? है करेक्ट, वन, है ना। सो राइट हियर, लाइक सपोज आई राइट हियर 0, है ना, 0 पोजिशन आ गया बिकॉज दिस लिस्ट ओनली, दिस वेरिएबल इज अ लिस्ट, है ना, क्लियर, ओके, वेरी गुड।
ठीक है. So this is a very simple dictionary. We are able to form the dictionary. ठीक है, done. Now let's see the question. अभी भी बहुत हम बेसिक में भी बहुत लंबा जाना है. So asking question. मेक सब लोग सुन रहे हो ऑनलाइन में? ऑनलाइन में सभी को आवाज आ रही है, सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके डन. तो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आप सभी से, ठीक है, बहुत आसान सा. मैं कहता हूँ एक आप डिक्शनरी बनाइए, ठीक है, बहुत आसान सा. एक डिक्शनरी बनाइए जिसके अंदर 4 एम्प्लॉय नेम है, ठीक है, और 4 सैलरीज है. 4 एम्प्लॉय नेम है एंड 4 सैलरीज है. सो नेम के अंदर एम्प्लॉय मतलब एम्प्लॉय नेम के अंदर एम्प्लॉय नेम आ जाएंगे और सैलरी के अंदर चारों की सैलरी आ जाएगी, ठीक है. ये बनाइए और प्रिंट क्या कराइए, लास्ट नेम और लास्ट सैलरी. बहुत सिंपल है. वही लोग कहेंगे क्यों बनवा रहे हो, अभी तो बनाया था, बट प्रैक्टिस के लिए, ठीक है. तो करिए सभी लोग एक बार फटाफट बनाइए. एक बार अपने हाथ से ही सिंपल सा क्वेश्चन कर लीजिए तो कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा. सो सिंपल. अंकित समझ में आ रहा है ना? अंकित नहीं है क्या? यस ठीक है अंकित. हो गया, वेरी गुड. सभी लोग कर लिए ऑनलाइन में? सभी ने कर लिया? कोई है जो नहीं कर पाया? सिंपल है, केवल आशीष नहीं किया है. सो सिंपल ना. वेरी गुड. अपना प्रियंका ये तो हो गया होगा ना? सो सिंपल ना. ठीक है, ओके. सो ओके डन. सो सिंपल, ठीक है. लेट्स गो हेड. हाँ वो तो आप सभी ने कर लिया तो मैं इसलिए उसको कर नहीं रहा. एनीवे इफ़ यू सी दिस ऑलरेडी मैंने शायद 3 3 का किया है. यहाँ पर देखो, यहाँ पे दिस नेम है एस, तो ऑलरेडी 3 3 का पढ़ा हुआ है. सो सिंपल है ना. सी दिस, डोंट वरी अबाउट दिस पांडास, ठीक है. डोंट वरी दिस पांडास.
actually this pandas in your DS syllabus, data analytics, not in Python, sorry. See this, so anyway, तो आप ये देखो, so what I'm saying, see this is my dictionary, ठीक है. Suppose I want to make a table, इसको मैं टेबल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ. तो देखो मैं एक फ्रेमवर्क, आई एम जस्ट इंपोर्टिंग दिस, डोंट वरी, आपको अभी करना नहीं है, बस मैं दिखा रहा हूँ आपको. So it's a framework, I'm just importing this, and then I'm converting this pd dot data frame, sorry, x. Now if you see this, data में इसको store कर दिया. If you see the data, so if you are able to see this become in table, okay, don't worry. So don't worry about this, ठीक है, ये एक separate topic है. हाँ, ठीक है, दिस इज सेपरेट टॉपिक, सो डोंट वरी, ठीक है, सेपरेट टॉपिक है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा वरी नहीं करना है. डन, ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े विशाल, लिख दो ना, इसका नाम एक्स ही लिख लो, यहाँ पर एक्स लिख लो, ठीक है, डन. डेटा फ्रेम, डोंट वरी, एनीवे, या सो जस्ट आप देखते रहो ध्यान से. आई हैव सम कपल ऑफ एग्जांपल्स, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको समझ में आईडी है और नेम है, सर डिक्शनरी है ना, देख के सबको दिख रहा है, सो डिक्शनरी, सिंपल डिक्शनरी, एक आईडी लिया है, उसमें 2 डेटा दिया है 1 2, और नेम दिया डेटा एक्स वाई, ठीक है. इफ यू वांट टू प्रिंट जस्ट प्रिंट दिस, नथिंग एल्स. इफ यू प्रिंट आईडी, है ना, सीरीज मैंने यहाँ पे क्या किया, इस आईडी को 1 2 को मैंने स्टोर कराया है एम में. सो आई कैन गिव ना, आईडी को किसी वेरिएबल में दे दूंगा तो ऑटोमेटिक स्टोर हो जाएगा ना, क्योंकि है तो लिस्ट ही ना ये, तो मैंने एम में वो लिस्ट स्टोर कर लिया. देखो यहाँ पे, दिस लिस्ट स्टोर इनटू एम. इसमें कुछ डाउट थोड़े हो सकता है, एनीवन हैव एनी डाउट, है ना. कुछ नहीं, अगर किसी को डाउट हो तो ऊपर चला तो दिखाता हूँ. कुछ नहीं है, ऐसे ये एक्स है, ठीक है. अब मैंने क्या किया, देखो ध्यान से, इफ राइट हेयर एक्स ऑफ 0, देखो यहाँ पे, सॉरी एक्स ऑफ नॉट 0, नेम. सो आगे आ जाए राहुल, अगर मैं इसको किसी वेरिएबल मिस्ट्री से मान लो रखता हूँ यहाँ पे नाम सी, सो इफ आई स्टोर इन सी, सो सी में स्टोर हो जाएगा वो. आ जाए राहुल, वेरी सिंपल ना, करेक्ट, नो वरी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, डन, ओके, डन, सिंपल, इसमें भी कुछ नहीं करना है अपने को, आसान है ये भी आसान है. बहुत आसान है, एक सेकेंड ना, और एक क्वेश्चन करिए पहले, तो ये फंक्शन भूल जाइए, चलो फंक्शन अगर किसी को मतलब मान लो रिवीजन छूट गया है, नहीं देगा, याद नहीं आ रहा है, तो फंक्शन छोड़िए. मैं आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा हूँ, ध्यान सुनिए. ये आप लोगों ने अभी डिक्शनरी बनाई जिसमें 3 नाम दिया था, 3 सैलरी दिया था, आपने प्रिंट क्या कराया था, लास्ट नाम और लास्ट सैलरी. अब मैं क्या कहता हूँ, आप क्या करिए, सारे सैलरी को प्रिंट कराइए, सारे सैलरी का एडिशन प्रिंट कराइए, है ना. गेटिंग माय पॉइंट, सिंपल है, दिमाग लगाओ, करो फटाक से, बहुत आसान है, सारे सैलरी का एडिशन प्रिंट कराना है, बहुत आसान है, करना कुछ नहीं है, 1 सेकंड का काम है, जिसको टिक हो गया वो टिक हो गया. है? ये क्या है, हाँ बिल्कुल, ये तो आ जाएगा, नहीं नहीं, लेकिन एरर आएगा ना, तुमने ये क्या कर दिया, ये एक चीज़ दोनों एक बार में, तो नेम लिया थर्ड, और यहाँ पर इसको ये प्रिंट करो, यहाँ मारो, यहाँ पर ऐसे जाओ, इंटर मारो, यहाँ लिखो y इज इक्वल टू, यहाँ पे y इज इक्वल टू करो x, y को प्रिंट कराओ, यहाँ लिखो m इज इक्वल टू x, तो m में लास्ट नेम आ जाएगा और y में लास्ट सैलरी आ जाएगी, हाँ, है ना, समझ में आ रहा है, क्योंकि x नेम थर्ड सैलरी, है ना. करो सभी लोग फटाफट.
हाँ मैं देखता हूँ, एक सेकेंड। लाओ दिखाओ। शिवम बल्ला का है। शिवम बल्ला ने क्या बचा, बाई सैलरी सम जीरो फॉर आई इन एक्स सम इज इक्वल टू। सही तो है शिवम, इज करेक्ट। शिवम करेक्ट है। ठीक है, तुम बताओ क्या कह रहे हो। क्या हुआ, रन कराओ। हाँ दिखाओ जरा। तो आगे लिखो प्रिंट ना, जुपिटर थोड़े है, लिखो प्रिंट को, उसका क्या नाम। डन। नहीं, करो करो कर लो कर लो, कर रहे हो तो करो। अच्छा ना, एक क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है ना। चलो करके देख लेते हैं एक बार, कोई दिक्कत की बात नहीं थी, फंक्शन में लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट डायरेक्टली गो हियर। ये एक सैलरी है, इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, बहुत आसान है। और एक्स वाई जेड आई एम गिविंग दिस, सॉरी जस्ट गिविंग दिस, यहाँ पे सैलरी आ जाएगा। आई राइट सम हियर, है ना। सो इफ आई राइट सम हियर आई विल गेट द सम, करेक्ट है ना। और मैं सॉरी, अगर मैं चाहता हूँ सम करना, जैसे हम लोग करते हैं हमेशा स्क्रैच से, तो जस्ट राइट सम इज इक्वल टू जीरो, है कि नहीं। एंड देन मे मेक इट सम वन, वेरिएबल नेम कुछ भी लगा दो, देन से फॉर आई इन क्या, इसको कॉपी कर लो, या तो इसको किसी अलग वेरिएबल में सेव कर लो, या इसी कॉपी कर लो, ऐसे चाहो, है कि नहीं। एंड देन राइट सम वन इज इक्वल टू सम वन प्लस आई एंड प्रिंट हियर सम वन। ठीक है, डन, क्लियर। कोई चैलेंज। तुम्हारा पिछला क्वेश्चन हो गया था, जो वो तुम लेके आए थे। ठीक है डन, बोलिए। हो गया सभी का, आसान था ना, कुछ था नहीं इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। एनीवे, ऑपरेशन इन डिक्शनरी बहुत आसान है, ठीक है। तो यहाँ पे डिक्शनरी बनाया गया है, तीन वेरिएबल है, नेम एज और सैलरी, ठीक है। तीन वेरिएबल, तीन डेटा है यहाँ पे, नेम एज वेरिएबल का। दिस इज आवर ऑपरेशन, वो बस देखो यहाँ पे मैंने लिखा है लेंथ ऑफ एक्स सी। अगर तुम ऐसे दोगे लेंथ ऑफ एक्स तो सोचोगे यार ये भी एक चीज़ है, 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 बट ऐसा नहीं है। ऑटोमेटिकली वो लेंथ तीन ही कैलकुलेट, यहाँ पे तीन ही है ना, देखो यहाँ पर लेंथ तीन है ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। लेंथ थ्री क्यों है बताओ कोई। करेक्ट, नेम एज एंड सैलरी है ना, सो नेम एज सैलरी सी दिस, है ना। इफ आई राइट, जस्ट ध्यान देना, इफ आई चेक दिस, देखो यहाँ पर आया इसका कि तीन आया है ना, तीन आया। बट सपोज जस्ट सी व्हाट आई एम गोइंग टू डू, जस्ट सी दिस, मैं यहाँ पे दो दो करता हूँ इसको, मान लो कौन नाम डालते हैं टी, है ना, बस इसलिए कर रहा हूँ कि आपका कन्फ्यूजन दूर हो। बिल्कुल ऐसा ना सोचे कि कुछ गड़बड़ चल रहा है, तो इसलिए ऐसा, ठीक है। सो ये हो गया, और सैलरी में ही मान लो एक और नंबर डाल देते हैं। हाँ, क्यों नहीं हो जाएगा, कैसी बात करो।
सैलरी में क्या दिक्कत है तुम्हें? देखो 3 ही आया, फिर भी हमने दो दो इनपुट डाला फिर भी 3 आया ना, ठीक है, क्योंकि वो क्या काउंट कर रहा है, आईडीज काउंट कर रहा है, ठीक है। ये कौन कौन से रेफरेंस है, दैट इज नेम एंड एज एंड सैलरी। क्लियर, डन, किसी दिक्कत? ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा भी है। एक्चुअली ना ये एक बुक का एग्जांपल है, वो बुक जो मैंने आप लोगों ने बताई थी, क्या नाम है बुक की, आई फॉरगॉट दैट बुक। नहीं नहीं वो नहीं, एक मैं भूल गया बुक का नाम, है ना, एक अच्छी बुक है यार पाइथन की, मेरे पास हार्ड कॉपी नहीं यहाँ पर रखी थी, एक हार्ड कॉपी पाइथन की, भूल गया नाम, राइटर की, इंडियन राइटर है, उनकी बुक का एग्जाम्पल्स है, ठीक है। सो बहुत अच्छी बुक है वो भी पढ़ने के लिए। तो सी दिस, है ना, होल्ड इट, ओके, सो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ देखो, अच्छा एक चीज़ और देखो, सी हम ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, तो ऑपरेशन में पहला चीज़ क्या देखा, लेंथ कैलकुलेट करना, लेंथ कैलकुलेट करना, सो सिंपल, किसी को दिक्कत है इसमें? ओके, सपोज आई लेट मी मेक इट अगेन दिस एक्स, क्योंकि हमने इसमें ना गड़बड़ कर दिया, तो इसको मैं कंट्रोल जेड करके हटा देता हूँ, सबको सही कर देता हूँ इसको वापस से, ठीक है। सर्च डन, एक सिंपल सा हो गया, ठीक है, डन। सी बट आई वांट टू चेंज दिस सैलरी ओनली वैल्यू, आई वांट टू चेंज दिस वैल्यू, लाइक दिस इज द 55,000, okay, and I want to update this, maybe I want to make it 60,000, anything, just see, I am giving here, let's see this, आई एम मेकिंग एक्स सैलरी इज इक्वल टू 60,000, है ना, तो क्या होगा, सैलरी क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी, जस्ट लाइक ए वेरिएबल ना, फर्स्ट राइट एक्स इज इक्वल टू 10, देन राइट एक्स इज इक्वल टू 20, तो एक्स इक्वल क्या हो जाएगी, सेम ऐसे है ना, है कि नहीं, सो सिंपल। सो नाउ इफ यू चेक द हियर एक्स, सैलरी बिकम 60,000, क्लियर और नॉट, किसी को डाउट है कुछ भी? ठीक है, वेरी गुड, एनीवे सो लेट्स गो अहेड, यहाँ तक किसी को दिक्कत? तो हमने ऑपरेशन में क्या देखा, दो चीज देखा, लेंथ और वैल्यू अपडेट करना, एंड सो सिंपल, है ना, सो सिंपल। ओके, सपोज आई वांट टू ऐड अनदर लाइक आईडी, ठीक है, अभी तक हमारे पास 3 आईडी थी, एक और मैं आईडी ऐड करना चाहता हूँ, देखो मैंने क्या लिया, एक्स डिपार्टमेंट इज इक्वल टू फाइनेंस, डिपार्टमेंट इज नॉट देयर ना, वहाँ 3 चीज था ना, नेम था और क्या था, एज था और सैलरी था, नाउ आई एम गिविंग एक्स डिपार्टमेंट इज इक्वल टू फाइनेंस, ऑटोमेटिकली एक डिपार्टमेंट नाम से आईडी बन जाएगी और वैल्यू विल बी फाइनेंस, तो दिस हियर जस्ट रन इट, आई थिंक मैंने रन कर दिया, देखो यहाँ पे डिपार्टमेंट बन गया है एंड वैल्यू बिकम फाइनेंस, क्लियर? जिसका अंदर मतलब फिर से बोलो, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, फिर से बोलो, मान लो हमने क्वेश्चन, देखो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, फिर से क्वेश्चन पूछो, नहीं समझ में आया। हम्म, हाँ नेम का चेक करेंगे तो वो इज अजय आएगा, अजय स्टोर है ना, नेम का तो अजय स्टोर है ना, इफ यू चेक दिस, इफ यू राइट हियर एक्स ऑफ नेम, सो इट विल रिटर्न अजय, अच्छा आईडी, यू आर यू आर आस्किंग अबाउट दिस वन, यू आर आस्किंग दिस आईडी, दिस आईडी, सो इसमें क्या पूछ रहे हो बोलो, ये किसका आईडी है, ये अजय का आईडी है, दिस इज अ वेरिएबल ना, एक्स अपने मुझे वेरिएबल, तुम भूल गए, ओके, इफ यू वांट टू चेक दिस वन, सी, जस्ट सी दिस, ये किसकी आईडी है, ये डिक्शनरी एक्स की आईडी है ना, एंड इफ यू गिव दिस वन, इफ यू राइट लाइक दिस, नाउ ये किसकी आईडी है, अजय की आईडी है, लिस्ट की आईडी है ना भाई, सॉरी ये एक वेरिएबल है अजय की, अजय जो है वो एक्स ऑफ नेम एक वेरिएबल हो गया, बट अगर एक से अधिक होता तो फिर वो एक लिस्ट हो जाता, उसका एड्रेस होता, अब हम उसके अंदर एक्स ऑफ जीरो करते तो पर्टिकुलर अजय का एड्रेस आता, ये तुमने बताया था पहली क्लास दूसरी क्लास, है ना, क्लियर, डन, गुड, ठीक है, किसी दिक्कत अभी भी, मेमोरी लोकेशन में कभी भी दिक्कत हो, पहली दूसरी क्लास की रिकॉर्डिंग देखो, ठीक है, तुम समझ में आ जाएगा, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। सो अभी तक हमने क्या देखा, अगर अभी तक हम बात करें तो हमने 2-3 चीज देखा, एक क्या देखा, अपडेट करना,
एक चीज तो पहले देखा, पहला लेंथ था, दूसरा याद रखना है, मैं ना सभी को ये असाइनमेंट दूंगा, सबको एक वर्ड पे सब लिख के मुझे कल सबमिट करना होगा, ठीक है। पहले हमने क्या देखा, लेंथ, दूसरा क्या देखा, हाँ पहले, तीसरा कीज ऐड करना ना, अभी ऐड करना डिपार्टमेंट है, अब चौथा कर रहे हैं डिलीट करना, ठीक है। और सबको करना क्या करना है, सबको वर्ड फाइल पे डिक्शनरी का ये सारा एग्जाम्पल के साथ बनाना है, ठीक है। और मुझे कल शेयर करना है, ठीक है सभी को। दिस इज योर वर्क। नाउ सी सपोज आई वांट टू डिलीट एज, सॉरी है ना, एज को उसमें, ठीक है। जस्ट आई डिलीट एक्स ऑफ एज, ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, सी दिस। I'm just writing x of age. Now see, there is no age here. Now become name, salary, and department only. Age will disappear from here, है ना, from this table. So we can do this. Got it? किसी को डाउट किसी तरह का? एग्जाम्पल सबके अपने यूनिक होने चाहिए, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल नहीं होना चाहिए जो मैंने लिखा है यहाँ पे, सेम एग्जाम्पल मत कॉपी पेस्ट मार देना, ठीक है। डन। हाँ प्लीज आस्क। हाँ हाँ, तो क्या हो जाएगा, कुछ तो अलग होगा ना, उसका नेम अलग होगा, आईडी अलग होगा, कुछ तो अलग हो ही जाएगा। हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल, कुछ ना कुछ तो अलग होगा ना। किसी पट देखते हो वो जो एम्प्लॉय आईडी होती है वो, जैसे मुझे याद है, मेरे नाम का तो वैसे बहुत मुश्किल है कोई मिल पाना, ठीक है ना। राहुल तो बहुत मिल जाते हैं यार, राहुल तो बहुत मिल जाते हैं। मेरा नाम तो भाई यूनिक है, बहुत मुश्किल है मिलना। बट मेरे ऑफिस में मतलब पहला एरिक्सन में, जब पहली कंपनी में दो लोग थे, एक ही टीम में था, सेम नाम था, उनका एम्प्लॉय आईडी बहुत अलग थी। एक का था, जैसे मेरा था, उनका एक का था इजाइल, इजाइल मतलब इरेक्सन ग्लोबल इंडिया लिमिटेड ऐसा था। इजाइल मेरा था 43146, और एक का मेरे से एक आगे और एक का मेरे से जस्ट एक पीछे था, और दोनों का नाम एग्जैक्टली सेम, पोजीशन भी सेम, और पता नहीं सैलरी भी सेम होता, पता नहीं, नहीं पता मुझे। हाँ तो एम्प्लॉय बिल्ड आईडी तो एम्प्लॉय आईडी तो हमेशा अलग रहेगी ना। हम्म हम्म हम्म। कर बिल्कुल ना, बिल्कुल बिल्कुल, यू कैन ऑलवेज, कुछ ना कुछ तो आईडी तो ऑलवेज सेम नहीं हो सकती ना, एम्प्लॉय आईडी तो कभी भी सेम नहीं हो सकती ना, तो है ना, यूनिक होता है बिल्कुल। एक वैसे ना एरिक्सन में एक सिग्नम नेम होता था, सिग्नम नेम, तो मतलब बहुत ही कम कंपनी होता है वो, जैसे ना वो होता है तुम्हारा लॉगिन ना, वो तो मेरा सिग्नम, हाँ हाँ, तो वो मेरा था EATM RA ऐसे कुछ था। एक सेम बंदे का ऐसा ही था, बस उसका RAI जो है RIA था, ऐसे कुछ था, मतलब उसका लास्ट में रिया था, RI। हाँ मतलब मेरे उसमें सिर्फ ना आई और ए का डिफरेंस था, क्योंकि ना पता नहीं कैसे उसका पासवर्ड मेरा पासवर्ड सेम था। तो एक बार मैंने ना RIA करके लॉगिन कर दिया, गलती से हो गया होगा, तो खुल गया। शुरू में वो लोग बना के देते हैं ना पासवर्ड, और उसने भी चेंज नहीं किया था, मैंने भी चेंज नहीं किया था, नई नई ज्वाइनिंग थी, नई नई ज्वाइनिंग थी, अभी 4-5 दिन हुआ था, तो अभी जिस कॉलेज से गए थे, तो कोई बात नहीं, तो वो लॉगिन हो गया। फिर अच्छा लगा, लड़की है भी, मैं बड़ा लॉग आउट हुआ। तो मैं कह रहा हूँ कि कई बार ऐसा हुआ। हाँ आईडी वॉज वेरी इंपॉर्टेंट ना, बहुत कभी शेयर नहीं करना चाहिए, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। पता है एक बार क्या हुआ, सो क्लियर होगी बात, समझ में आ गई, सो सिंपल। तो वी कैन डिलीट दिस ना, वी कैन डिलीट द जो भी आईडी चाहे, वी कैन डिलीट दिस, सो ऑलरेडी डिलीटेड, वी सी दिस, तो हमारा एज डिलीट हो चुका है, नो वरी। ओके, सो सपोज यू वांट टू सी कि दिस पर्टिकुलर आईडी इन दिस और नॉट, इवन इन लिस्ट ना, सी दिस, सपोज आई हैव अ लिस्ट, आ गया, हाँ बोलो, हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं, कर लो। देखो यहाँ पे सपोज आई हैव अ लिस्ट, देखो ध्यान से, आई हैव अ लिस्ट, मे बी एम, आई एम गिविंग सम डेटा, मे बी 3 4 5, जस्ट राइटिंग हियर, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 in M, हाँ जस्ट राइटिंग 3 in M, देखो इट्स ट्रू ना, बिकॉज 3 इज इन द लिस्ट ना, सो जस्ट लाइक दिस, इवन इन यहाँ पे भी हम वो काम कर सकते हैं, सो डोंट वरी, सी दिस, जैसे हमने लिखा नेम इन एक्स, तो नेम जो है आईडी वो एक्स में है कि नहीं, सो हम चेकिंग यस, और इफ इट्स नॉट देयर, देखो आईडी हमने नहीं है, देखो यहाँ पे फॉल्स आ गया। आ? आ,
वैलिडेट करना कि दिस पर्टिकुलर डेटा अवेलेबल इन दिस और नॉट ना। हाँ बूलियन तो ट्रू फॉल्स है ना, मतलब मुझे प्रोसेस क्या है, वैलिडेशन है। अगर ट्राई वैलिडेट की अवेलेबल है कि नहीं, तो सिर्फ सिंपल। तो हमने क्या क्या पढ़ा, लेंथ पढ़ा, फिर अपडेट, फिर डिलीट भी पढ़ा इससे पहले, और क्या पूछा पढ़ा ना कुछ, वैलिडेट। लेकिन अपडेट के बाद डिलीट नहीं पढ़ा था, सिर्फ वैल्यू अपडेट करना, करेक्ट हाँ, है ना, ठीक है डन। सो आप सबको ध्यान रखना है। चलो, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि शुड बी यूनिक, डुप्लीकेट नॉट अलाउ, डुप्लीकेट रिप्लेस्ड बाय द नेम। जस्ट मिनट गाइस, नो 1 मिनट। सो देखो यहाँ पे लास्ट में एज 1 है, तो इट विल टेक लास्ट वन, ठीक है। सो अगेन दिस एग्जांपल फ्रॉम द सेम बुक, ठीक है। जो बुक है मैं कल उसका नाम बता दूंगा बुक का, अगर किसी को लेना हो। वो बुक यहाँ पे है, अगर पढ़ने जाना किसी को ले भी सकते हो। यहाँ मेरे पास हार्ड कॉपी थी, मैं छुट्टी में घर गया ना तो घर लेके चला गया, रख दिया हूँ, ठीक है। रन करूँ इसको, ठीक है। तो सी दिस, अब देखो यहाँ पे नेम एज इज इक्वल टू 1 है ना, क्योंकि उसने जो है बाकी सारे एज को हटा दिया और फाइनल उनको अपडेट कर लिया। वॉट इट, किसी को दिक्कत, कोई परेशानी? क्या 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 करना रहेगा? हाँ। नहीं करा सकते भाई, एक तो अलाउ नहीं है, वो तो अलाउ नहीं है ना। सी दिस, if you are making like this, suppose you are saying this may be name, and suppose you are giving one name, maybe that name is x, maybe you are getting x, ठीक है। now I am giving the age, and we are giving any age, maybe going 32 and 40, sorry 32, ठीक है। so यहाँ पे 32 आ जाएगा, if you check the x you will get the 32, ठीक है। but see, दिख रहा है ना ये, हाँ कहाँ गया, नहीं 30, you are able to see this, इसको यहाँ से हटाते हैं, यहाँ पुट करते हैं, 32 है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पे कॉमा लिखूँ और फिर लिखूँ एज, एंड नाउ इफ आई गिव 10, ऑल ओके ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। ऑल एज इक्वल टू 10, और अगेन मैं इसको रन करूँ, सी दिस, ये 10 हो जाएगा। मैं ये बोल रहा था कि डुप्लीकेट अलाउ ही नहीं है, बट अगर इंटेंशनली लिख रहे हो तो जो लास्ट वाला होगा उसी को वो स्टोर करेगा। हर बात समझ में नहीं आ रही? हाँ, की हैज टू यूनिक, है ना, बस। एक नाम नहीं समझ, फिर से बोलो। यहाँ पर मैं की बात किया हूँ, तुम ऐसे चाहो तो डाल ही सकते हो ना, ये चाहो तो तुम ये तो लिख ही सकते हो ना, एज एक 10 लिख सकते हो और एक 20 लिख सकते हो, इसमें क्या दिक्कत है? ये तो बनाई, ये तो कर ही सकते हो ना, 10 और 20। लेकिन मैं ये कर रहा हूँ, ये यूनिक होना चाहिए, जो आईडी है। हम नॉट टॉकिंग अबाउट वैल्यूज। हाँ, देख लो ना करके, क्यों नहीं आएगा, लास्ट ही आएगा। दिस इज वाई, डन, किसी को दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं फिर थोड़ा सा। तो समझ में आ गया डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। एनीवे लेट्स गो अहेड। अब देखो, देखो अब क्लियर जो है ना वो क्या करेगा, पूरी डिक्शनरी को क्लियर कर देगा, ठीक है। जस्ट सी दिस, दिस इज अ डिक्शनरी जहाँ पर नेम अजय है और एज 12 है। सो सी दिस, दिस इज अ डिक्शनरी जिसमें नेम है और एज है। इफ आई राइट एक्स डॉट क्लियर, सो इट विल क्लियर द होल डिक्शनरी, इसमें कुछ भी डेटा नहीं बचेगा, ठीक है। सो देर इज नो डेटा इन साइड द डिक्शनरी, है ना, गेट पॉइंट और नॉट, डेटा विल रिमूव, डिक्शनरी तो स्टिल देयर, एक्स इज स्टिल अ डिक्शनरी। इफ यू चेक द टाइप, check the type here, this is a dictionary, data will be like not there ना, हमने डेटा को क्लीन कर दिया, ठीक है। टाइप इज स्टिल डिक्शनरी, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, ठीक है, बट डेटा को आपने यहाँ से हटा दिया। किसी को दिक्कत परेशानी किसी भी तरह की, ठीक है। कॉपी वेरी इंपॉर्टेंट, सी क्या क्या, फिर से
लास्ट तक स्टोर कर सकते हो ना, जब चाहते हो फिर स्टोर कर सकते हो ना, री स्टोर नहीं कर सकते, स्टोर कर सकते हैं, है ना। स्टोर कर सकते हैं, या तो कहीं और स्टोर कर, ऑलरेडी स्टोर्ड हो तो फिर वहां से स्टोर कर सकते हो, है ना, बाकी नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे कॉपी इज वेरी इंपॉर्टेंट, सी दिस इज डिक्शनरी अगेन, सी दिस, आई एम राइटिंग y इज इक्वल टू एक्स डॉट कॉपी, सो क्या होगा, एक कॉपी बन जाएगा किसके पास, y के पास, x की कॉपी बन गई किसके पास, y के पास ना, एनीवे सो सिंपल। हाँ वेरी इंपॉर्टेंट, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अच्छा यहाँ तक सबको क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक में, पहले वाला तो रहेगा ही, हाँ हाँ, तो कॉपी तो यही होता है ना, पहले वाला जहाँ है वहीं रहे, एक और कॉपी बन जाए दूसरी जगह, नहीं नहीं वो तो रहेगा ही, जो है वहाँ पर रहेगा, देख लो एक्स अभी भी एग्जिस्ट करेगा ना। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत है, क्योंकि अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, अभी तक जो था वो बहुत आसान था, अभी जो इंपॉर्टेंट है यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ पे लिखा है गेट एक्स कॉमा थ्री, है ना, तो गेट जो है ना वो बहुत ही क्या है थोड़ा सा, गेट का मतलब क्या होता है, गेट का हिंदी मतलब क्या है, लेना ही ना एक तरह से, लेकिन कंफ्यूजिंग कब होता है, जब एपीआई बनाते हैं, ठीक है, अगर मान लो तुम एपीआई क्रिएट कर रहे हो तो डिक्शनरी बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे होता है गेट का मतलब कोई सामान देना, ठीक है, एपीआई में वेबसाइट को दे रहे हो, ठीक है, और गेट 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 लेना भी है डिक्शनरी से, छोड़ा तुम कंफ्यूज आओगे, तुम्हें एपीआई आता नहीं है, छोड़ो ये देखो, तो यहाँ पे देखो सी, मैं लिखा गेट एक्स कॉमा थ्री, सी मतलब लिखा गेट एक्स कॉमा थ्री, क्या बोला है, रिटर्न वैल्यू ऑफ की एक्स इफ एक्स नॉट फाउंड रिटर्न थ्री, तो क्या बोल रहा है कि एक्स आपने दिया, जैसे यहाँ पे लिखा एक्स, तो कह रहा है कि गेट क्या करेगा, उस पर्टिकुलर आईडी का वैल्यू देगा, अगर वो एग्जिस्ट ही नहीं करा तो क्या देगा, थ्री देगा, क्योंकि आपने लिखा है थ्री, एक एग्जाम्पल देखो, जैसे यहाँ पर लिखा है नेम इज इक्वल टू दिस, एज इज इक्वल टू 12, ये मेरी डिक्शनरी है, अब मैं लेता हूँ एक्स डॉट गेट, और एक आईडी देता हूँ सैलरी, और यहाँ लेता हूँ इफ इज नॉट अवेलेबल, तो अगर सैलरी होता तो सैलरी की वैल्यू आती, अब सैलरी नहीं तो क्या आएगा, इट्स नॉट अवेलेबल, सी दिस आया, और मैं यहाँ पे देता हूँ एक्स डॉट गेट आईडी, आईडी है तो आईडी दो, नहीं तो क्या दो, ये बहुत ही काम की चीज है लॉजिक बिल्ड करने के लिए, लॉजिक बिल्ड करने के लिए, इफ कंडीशन लगाने के लिए बहुत ही काम की चीज आती है, कि मेरे पास 1000 आईडीज हैं, वो नहीं होगा तो ये बता दो, और ये नहीं हुआ तो फिर ये हो जाएगा, नहीं बट बहुत ही काम की चीज है ये, जैसे आपने कहा इफ गेट आईडी, और नहीं तो 10 दे दो, सी गिविंग 10, आर एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट, ठीक है क्लियर, देखो इसे यहाँ पर नेम दिया, अब देखो गेट लिखा, नाम तो नाम तो है, अमित आ गया नाम, और नाम ही नहीं होता तो नहीं आता, है ना, फिर 10 आता, बट नेम है ना यहाँ पे, क्लियर, गेट समझ में आ गया, गेट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, हाँ फिर से बताता हूँ देखो, जैसे मान लो एक डिक्शनरी है बैंक, मान लो यहाँ पे लिखा है यहाँ पे नेम, और मान लो नेम में दो नेम है, एक है नेम अजय और एक नेम है गीता, ठीक है, कॉमा यहाँ पे है एज, और एज में दो नेम है, मान लो 12 और 20, ठीक है, ये डिक्शनरी हो गई, इसमें कोई दिक्कत है, अगर मैं लिखूं एक्स डॉट गेट एज, ठीक है, तो क्या आएगा, 12 और 20 आउटपुट में आएगा, ठीक है, मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एज डॉट गेट एज वन, क्या एज वन है इसमें कोई वेरिएबल, कोई आईडी है, तो नहीं आएगा कुछ भी, तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ नो, तो अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता तो इसका रिटर्न ये आ जाएगा, और यहाँ पर नो आ जाएगा, हाँ, तो जो वैल्यू मिलेगी वही आएगा ना, जैसे यहाँ पर एज था, तो एज की वैल्यू मिले तो वैल्यू आ गया, है कि नहीं, नहीं रहेगी तब ये आएगा, अगर रहेगा तो यही आएगा, नहीं समझ में आया, गेट मतलब फाइंड करना, तो अगर वो नहीं है तो जो कॉमा के बाद लिखोगे वो रिटर्न कर देगा वो, डन, नहीं समझ में आई बात, ऑनलाइन में किसी को समझ में नहीं आई बात, हम्म हम्म, बहुत काम की चीज़ है उस समय, है ना, तुम्हारा डेटा साइंस है ना, खूब इसको यूज करेंगे, ठीक है डन, किसी को दिक्कत,
किसी को परेशानी ऑनलाइन में अभी तक में? आसान है तो परेशान होने की बात है ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़े। यहाँ क्या लिखा है? राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट विल रिटर्न एज ऑफ द एम्प्लॉय इफ प्रोवाइड इट यूजर प्रोवाइड्स नेम। ठीक है, कह रहा है कि अगर कोई यूजर नाम देगा तो उसका, आप समझो क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, मतलब आपके पास एक डेटाबेस है डिक्शनरी का, उसमें नेम होगा और एज होगा। अब किसी ने पूछा कि इस आदमी का एज बताओ, बात समझ रहे हैं? तो उस पर्टिकुलर नेम का आपका एज बताना होगा। हाँ, समझ में आ रहा है? अब क्या बोला, इफ दिस नेम नॉट इन डेटा सेट इट विल प्रोवाइड एम्प्लॉय नॉट एग्जिस्ट। क्वेश्चन समझ में आया? सो प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन, ऑल ऑफ यू। राइट दिस क्वेश्चन, टेक अ फोटो, प्लीज डू दिस क्वेश्चन। करो सभी लोग फटाफट इस क्वेश्चन।
डन भाई, नहीं समझ में आया क्वेश्चन? सिंपल है, पहले डेटाबेस बनाओ। चलो क्वेश्चन करो। जैसे अब क्वेश्चन मिला, पहले देखो यहाँ पर डेटाबेस बना पड़ा। देखो यहाँ पे मान लो नेम है और एज है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या था कि समवन विल प्रोवाइड यू द नेम एंड यू हैव टू रिटर्न द एज, ठीक है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो पहले डेटाबेस से बना लो एक नेम एज के लिए, फटाफट 3 नाम ले लो, 3 एज ले लो, फटाफट सभी लोग बनाओ, इतना काम करो सभी लोग। सो सिंपल। नहीं बना सिंपल, तो पहले निकाल लो, एक्स वाई करो। देखो मैंने यहाँ पर, अच्छा फंक्शन जरूरी नहीं है बनाना, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने बना दिया है फंक्शन, बट इफ यू डोंट वांट टू मेक द फंक्शन वी कैन डू विदाउट द फंक्शन आल्सो ना। यस, देखो ध्यान से, मैं ऊपर बनाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ बनाता हूँ, मुझे फंक्शन नहीं बनाना है। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसी को करते हैं, यहाँ इसको हटाते हैं फंक्शन वंक्शन को, क्योंकि फंक्शन पता नहीं कोई लोग भूल गए होंगे। डू एक्चुअली नेचुरली तो हमें फंक्शन से बनाना चाहिए, बट इवन सी दिस, ये क्वेश्चन है, नेम है और एज है। क्या क्वेश्चन था, कोई नेम देगा तो मैं एज बताना है। सी दिस व्हाट वी कैन डू दिस। देखो अगर मैं ऐसे करता हूँ, देखो ध्यान से, अगर मैं कहता हूँ डी, मान लो इसका नाम रखते हैं डी आई सी टी वन, डिक्शनरी वन। सो आई एम सेइंग डिक्स, सॉरी, तो अगर मैं कहता हूँ डिक्शनरी वन डॉट, अच्छा गेट को अगर ध्यान से भी रख के कर रहा हो, तो देखो मैं यहाँ पे क्वेश्चन क्यों बताऊँ, ध्यान से देखो। इफ आई एम ओनली राइट गेट एंड आई गिविंग द एज हियर, सी इफ आई गिव एज हियर व्हाट हैपन, देखो इट विल रिटर्न ऑल द एज, है कि नहीं? इट विल रिटर्निंग ऑल द वैल्यूज ना, वो सारे वैल्यू रिटर्न करेगा। तो क्या गेट मेरे प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दे सकता है, जो प्रॉब्लम अभी बात जो हम लोग कर रहे हैं? ये नहीं दे पाएगा ना, ये तो मतलब का ही नहीं है क्वेश्चन का लिए। तो ये जानबूझ के इसलिए गेट के नीचे डाला गया है, ठीक है। कि आप दिमाग में गेट गेट चल रहा है, इसमें भी गेट लगाओ, गेट नहीं वर्क करेगा इसके लिए, ठीक है। ये मतलब कर सकता है अगर हम और थोड़ा क्वेश्चन को लेंदी करें तो, सॉल्यूशन को लेंदी करें तो। आसान तरीका तो ये है कि हम ये पता करें कि वो कौन सा नाम दे रहा है, और वही लोकेशन एज से निकाल लें, क्योंकि नाम के सामने ही तो एज होगा उसका। इसका एज, अजय का एज तो 4 ही है ना, सामने वाला ही तो होगा। दिनेश का एज 5 होगा। तो सबसे बढ़िया हम ये काम करें कि मान लो किसी बंदे ने कोई नाम डाला, मे बी एक नाम लेते हैं x1 इजिकल टू, मे बी उसने नाम डाला दिनेश, मान लो उसने ये नाम डाला। इधर तो कोई एक ही नाम डालेगा ना, मान लो उसने दिनेश डाला। तो मैं क्या करूं, मैं ये पहले पता करूं कि दिनेश किस लोकेशन पे है नेम में, क्योंकि डायरेक्टली दिनेश तो फाइंड नहीं कर सकते ना, हमें तो नेम के अंदर जाना पड़ेगा ना, है कि नहीं? तो इफ आई डिड लाइक दिस, सी आई एम जस्ट टेकिंग अप इंडेक्स 0 एंड देन से फॉर आई इन DIC डिक्शनरी 1, इसके अंदर जाइए और जाइए नेम में, और इसके अंदर नेम में जाएंगे तो क्या ये लिस्ट बन जाएगा नेम का? मैंने देखा था ना ऊपर जब सम किया था, तो अगर मैं इसके अंदर करूं इफ आई इजिकल टू x1, देखो ना भाई, अगर ऐसा होगा, देखो यहाँ पर प्रिंट करके दिखाता हूँ मैं, प्रिंट आएगा बस दिखाने के लिए, इसको जरूरत नहीं है प्रिंट की। दिनेश आ गया ना, दिनेश एग्जिस्ट करता है ना, तो आएगा ही ना। तो अगर जहां पे इफ आई एबल टू फाइंड दिस कि इफ आई इजिकल टू x1, सॉरी x1 आ गया। नाउ व्हाट हैव टू डू, हैव टू प्रिंट, ध्यान से देखो मैं प्रिंट लिखता हूं डिक्शनरी नेम लेके मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, एज। सी आई एम जस्ट गिविंग एज हियर एंड ऑल्सो गिविंग द इंडेक्स, विच इंडेक्स, कौन सी इंडेक्स पे है, दैट इज के इजिकल टू 0 था ना। अगर ऐसे, क्योंकि के की वैल्यू 0 मिल जाएगी, लेकिन अगर ये पहली बार में नहीं मिला तो राइट एल्स के इजिकल टू k+1, के को इंप्रूव कर दो। नाउ सी दिस 5, सॉरी 5 ही है क्या एज इसका, दिनेश इज 5, गॉट इट, क्लियर, सिंपल ना, एनी डाउट है कि नहीं? अगर सपोज कहीं भी नहीं मिलता, अगर एक भी बार ही वो नाम मिलता ही नहीं, तो क्या होता? बोला कि अगर एक भी नाम मिले तो क्या करना है अपने को,
हाँ, एक चीट नहीं करना कहते हैं। अगर नाम मिला ही नहीं प्रिंट करना था कि दिस एम्प्लॉय इज नॉट अवेलेबल, है ना, इन डेटाबेस। सो वो कैसे पता करेंगे फिर, क्योंकि ये तो प्रोग्राम उसको बता ही नहीं पाएगा। अगर मान लो एम्प्लॉय, मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिनेश के नाम पे, जैसे लिखता हूँ टिम डिच, अब ये तो कोई नाम है नहीं यहाँ पे, तो कुछ हुआ ही नहीं। वो तो लेकिन पता कर हमें क्या यहाँ पे आउटपुट आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था, है एम्प्लॉय इज नॉट अवेलेबल। ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर एम्प्लॉय यहाँ पर अवेलेबल नहीं होता तो के की वैल्यू क्या होती, जीरो कैसे होगी भाई, हर बार तो ये चल जाएगा ना एल्स, हर बार चलेगा तो, क्योंकि देखो अभी अभी के की वैल्यू चेक करो क्या आ रही है, 3 आ रही है, क्योंकि तीनों नाम पे चल गया ना, वो तीनों बार वो ऐड हो गया, क्योंकि कभी इस अंदर गया नहीं। लेकिन अगर एक बार भी अंदर चला जाता, मान लो जो यहाँ पर नाम था, ये वाला जो नाम, अगर मैं इसको यूजर से लूँ, सी दिस, अगर मैं इसको यूजर से लूँ, अब ध्यान से देखो, अब देखो के की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है, क्योंकि एक बार चला नहीं, कब नहीं चला होगा, जब वो इफ के अंदर चला गया होगा, है ना, और एल्स के अंदर जाएगा तो हर बार चलेगा ना वो। इतनी बात समझ में आ रही है, आ रही नहीं आ रही, तो क्या मैं यहाँ, तो मैं यहाँ पर लिख दूँ ऐसे, इफ के इजिकल टू जो ये तुम लिए हो इसके लेंथ के बराबर, अगर के की वैल्यू हर बार चली जाए, मतलब लेंथ कितनी है इसकी होगी, वही होगी, अगर इसके लेंथ के बराबर चल जाए, तो अगर ऐसा हो गया कि इसके लेंथ के बराबर चली गई, ठीक है, अगर इसके बंद बात है तो प्रिंट दिस एम्प्लॉय नॉट अवेलेबल, दिस एम्प्लॉय इज नॉट हियर, राइट दिस, अभी 5 आ गया यहाँ पर है, तो इसका एज आ गई, लेकिन अब फिर से डिम करके डीच करके देख लो, कुछ भी रख लो, डीच रख लो, दिस एम्प्लॉय इज नॉट हियर, गॉट इट और नॉट, सिंपल। किसी को डाउट, कोडिंग देख लो, टेक अ फोटो, सी दिस, हाँ टेक लो यहाँ पे, तो लिख लो कोडिंग, वो तो मैं अभी व्हाट्सएप पे डालता हूँ। लेकिन क्वेश्चन आपको पता है आपको क्या है,